हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टीआरई 4.0 में डोमिसाइल को लागू कर दिया गया। अच्छा, इस खबर को सुन करके जैसे ही ये खबर नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया है ना कि हम टीआरई 4.0 में ही नहीं बल्कि 5.0 में भी डोमिसाइल को हम लागू करेंगे, तो बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, खुशी से लोटपोट हो गए। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बिहार सरकार को चुनाव के पहले ये सब चीज़ें दिखाई देने लगा। उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1 महीना पहले ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं था डोमिसाइल लागू होगा भी या नहीं होगा। ये तो एक आंदोलन है, बिहार के विद्यार्थियों की जीत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डोमिसाइल लागू हो गया, इस बात की खुशी है, लेकिन आप ये समझिए कि कितना प्रतिशत डोमिसाइल लागू होगा, है ना, इसको क्लियर नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि ये लग रहा होगा कि चलो ठीक है, बिहार से बाहर वाले परीक्षार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। ऐसी बात भी इसमें नहीं की गई है कि बिहार के जो बाहर वाले जो विद्यार्थी हैं, अलग जो स्टेट के जो परीक्षार्थी हैं, उनको मौका नहीं देगा, है ना। अगर ये तय किया जाता, जैसे आप देखते होंगे चुनाव के पहले ही ये घोषणा किया गया कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का जो पोस्ट होगा 6500 जो रिक्तियाँ जो आ रही हैं, उसमें भी, है ना, डोमिसाइल को लागू किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही टीआरई 4.0 की जो चर्चा हो रही थी, उसे महिलाओं को लेकर के 35% जो आरक्षण की जो बात थी, जो डोमिसाइल की बात हो रही थी कि महिलाओं को लागू, मतलब महिलाओं को दिया जाएगा, वो भी बिहार की महिलाओं को, जो बिहार में उनका निवास होगा, उन्हीं को ये मौका मिलेगा। उसके बाद अभी आज ही का जो खबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले खबर पे थोड़ा सा बात कर लें, है ना, फिर यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की सोमवार की घोषणा की। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि राज्य में जन्मे और पले बढ़े लोगों के लिए कितने फीसदी भर्तियां आरक्षित होगी। ठीक है, और यह घोषणा राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। कुमार ने एक्स पर, है ना, एक पोस्ट में कहा, शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, नवंबर 2025 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा, है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 से ही लागू की जाएगी, जो इस साल होगी। वही वर्ष 2024 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा, है ना। 4 तो होगा ही, अब यहाँ टीआरई 5 का भी चर्चा चला कि 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा, है ना, 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरई 5 के आयोजन से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। हाल में बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर बढ़ते घमासान के बीच बिहार मंत्रिमंडल ने आदेश दिया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का कोटा केवल राज्य की अस्थायी निवासियों तक ही सीमित रहेगा, है ना, जो इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था। हालांकि सरकार जब भी आई कुछ न कुछ बोल करके चली गई, है ना। आप देखते होंगे शिक्षा मंत्री का आलाप था कि मई से प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था, है ना, यहाँ तक कि कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ा परीक्षार्थियों को। कोर्ट का चक्कर भी उन्होंने लगाया कि इस बार हो सकता है स्टेट का परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, जब स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम नहीं लेगा, 2026 में ही होगा। क्योंकि जब तक स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा या परीक्षा पात्रता जो एग्ज़ाम है नहीं लिया जाएगा, तो फिर लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी तब तक, है ना। ये तय कर दिया गया, ये तो निश्चित है, ये हो गया। अब रहा सवाल यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो तुरंत ही इसको जो लागू करने की बात है, यह सब का सब क्या है ना, एक अवसर, एक मौका जो खास करके बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा, वो है चुनाव। क्योंकि चुनाव के पहले आप देखते होंगे बैनर बड़ा बड़ा लगा करके परीक्षार्थी रोड पर खड़े थे कि अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, है ना। और सबसे अच्छी पहल ये है कि जो जनता आवाज़ उठा रही है ना, केंद्र सरकार की तरह नहीं, राज्य सरकार में खास करके नीतीश कुमार की जो बात है ना, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो भी आवाज़ उठाया जा रहा है उस आवाज़ पर अमल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे
वृद्धा पेंशन योजना 400 रुपया था, आवाज़ उठाया गया कि भाई इसको बढ़ा कर कितना में काम नहीं चल रहा है, तो सरकार ने 1100 रुपया कर दिया, है ना। सरकार ने क्या कर दिया, 1100 रुपया कर दिया, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल भी लागू हो रही थी कि डोमिसाइल को लागू करिए, डोमिसाइल को लागू करिए। तब जाकर के पलायन जो है बिहार से जो बाहर चला जाता है, वो पलायन को रोका जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं 4.0 में बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग बाहर काम करने गए हुए थे, वो सारे के सारे लौट के आ रहे हैं तैयारी करने के लिए कि हमको शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है उसको निकालना है, कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी बात है ना। चुनाव से पहले कम से कम दिख तो रहा है, यह नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 में ही लागू की जाएगी जो इस साल होगी, और वहीं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन भी किया जाएगा। यानी कि 4 और 5 का आयोजन जो है ये घोषणा कर दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। और सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम इतना वैकेंसी देंगे, मोटा मोटी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पर जा रही है। प्लस पॉइंट ये है। अब ये तो कंप्लीट नहीं किया गया कि भाई डोमिसाइल हम लागू कर रहे हैं, तो क्या डोमिसाइल में बाहर के जो परीक्षार्थी हैं, बाहर के जो स्टूडेंट हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और है, मौका मिलेगा। अगर टोटल संपूर्ण तरीके से अगर कर दिया जाए तो मामला कोर्ट में जा सकता है ना, मामला जो है वो फंस सकता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा इसमें कहा जाएगा कि या तो 90% हम बिहार के जो परीक्षार्थी हैं उनको डोमिसाइल के तौर पे हम लागू करेंगे, और 10% में हम अदर जितने भी स्टेट हैं उन सारे लोगों को देंगे। तो इस तरह से ये मांग भी तो था बिहार के परीक्षार्थियों का। बिहार के जो परीक्षार्थी थे वो भी तो कह रहे कि कोई बात नहीं, हमें 90% दे दो, 10% में जितने भी राज्य आ रहे हैं उन सभी को दे दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें था। अब यहाँ पर देखिए, अब डोमिसाइल तो एकदम क्लियर हो गया भाई कि डोमिसाइल को अब हमें इस नीति को लागू कर देना है ना, एकदम लागू कर देना है, ये तो तय हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो खास करके बिहार में जो परीक्षार्थी हैं जो TRE 4.0 का एग्जाम देंगे, चाहे वह पुरुष हो जाते हैं चाहे वह महिला हो जाते हैं, अब उनको अपने ही घर में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले तो लोग संघर्ष करते थे किसी और राज्य के प्रति, है ना, उनसे उनका मतलब कंपटीशन हो जाता था, और वो लोग कहीं ना कहीं उनकी भी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर होता था, जिसके वजह से वो लोग आपके सीट को लेकर के चले जाते थे, ये मानना था। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो पुरुष हैं, जो महिला हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जो है खास करके PRT 1 to 5 में सबसे ज़्यादा वो बैठती हैं PRT में। और PRT में ये भी प्लस पॉइंट ये है कि 35% जो आरक्षण है बिहार के महिलाओं को ही सिर्फ दिया जाएगा, है ना, उनमें उनका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। और जिनका तैयारी बेहतर होगा, है ना, जिनका स्कोर अच्छा आएगा, जिनका व्यवहारिक नॉलेज होगा, जिनका मौलिकता होगा अपने सब्जेक्ट के प्रति, वो बहुत बेहतर तरीके से अपने स्कोर को खड़ा करेंगी, अच्छा से कंप्लीट करेंगी और उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति बना करके पढ़ने की ज़रूरत होगा, और सच में अगर देखा जाए तो सटीक किताबों को पढ़ना होगा, तब जा कर के ये जो वैकेंसी है आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।